सोचो एक सुबह आप उठते हो, आप अपने घर का विंडो खोलते हो, लेकिन ताजी हवा के बजाय एक ग्रे धुआं आपके रूम में घुसा आता है, जिससे आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत। ये कोई डेस्टोपियन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये 2025 की दिल्ली है। हाँ, ये वही सिटी है जहाँ पे क्लीन एयर एक लग्जरी बन चुका है और जहाँ हर साल लोग सिर्फ हवा की वजह से बीमार हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड क्यों है, बल्कि ये भी समझेंगे कौन जिम्मेदार है और कितना डेडली है ये पॉल्यूशन, और क्या दिल्ली वापस सांस लेने लायक बन पाएगी। यह कहानी है सिस्टम फेलियर की, पॉलिसी गैप की और हम सबके कलेक्टिव इग्नोरेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें तो दिल्ली का AQI अक्सर 400 के पार होता है। अगर आपको यह नंबर डेंजरस नहीं लग रहा तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर AQI 0 से 50 होता है तो उसे सेफ माना जाता है कि इस हवा में हम बिल्कुल अच्छे से सांस ले सकते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई स्मोक नहीं, नॉर्मल होता है। अगर AQI 100 से 200 के बीच हो जाए तो वह अनहेल्दी की कैटेगरी में आ जाता है। अगर AQI 300 से पार हो जाए तो समझो बस खत्म, खतरा ही खतरा। तो आप अब समझ पा रहे होगे कि 400 का जो नंबर है AQI का दिल्ली में, वो कितना डेंजरस है। अगर बात दिवाली के बाद की हो तब तो ये AQI पता ही है आपको कहाँ 600-700 तक भी पहुंच जाता है। डॉक्टर यह कहते हैं कि अगर हम दिल्ली में एक दिन सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है हम दिन में 20 से 25 सिगरेट पी जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, आपको लगता है कि आप कोई नशा नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते, पर आप दिल्ली की हवा में सांस लेके रोजाना 20 से 25 सिगरेट फूंक लेते हो अनजाने में ही। पर हाँ, ये बात सही है। और लोग समझते इस पॉल्यूशन का असर सिर्फ लंग्स पे पड़ता है। नहीं भाई नहीं, इस पॉल्यूशन से हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, स्ट्रोक लग सकते हैं, और अस्थमा वाले लोगों के लिए तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। लोग घर में सही से सांस तक नहीं ले पाते हैं और इससे कैंसर भी होता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो बच्चे और बूढ़े लोग फेस करते हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। और गाइस, ये एक स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे हमें पूरी तरह से खोखला कर रहा है, हमारे लंग्स को सड़ा रहा है। ये दिखाई नहीं देता है पर हर सांस के साथ बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब थोड़ा दिल्ली की ना ज्योग्राफी को समझते हैं। दिल्ली की लोकेशन ही उसकी पहली प्रॉब्लम है। दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है, ना समुंदर की हवा, ना स्ट्रॉन्ग विंड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से विंटर के टाइम पे ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है और पॉल्यूशन ऊपर जा ही नहीं पाता। इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, मतलब जो धुआं निकला वो सिटी के ऊपर ही अटक जाता है, जैसे ग्लास के डोम के अंदर। इसलिए अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली का पॉल्यूशन एक्सप्लोड कर जाता है। अब बात करते दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ता क्यों है। एक मेन रीजन हम मान सकते हैं व्हीकल्स को। दिल्ली में आपकी नजर जहां तक जा सकती है आपको सिर्फ कार, बाइक, कैब, ऑटोस, यही सब दिखेंगे। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है वो डीजल गाड़ियों की वजह से, जिसमें PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, यह सब डायरेक्टली लंग्स के अंदर घुस जाते हैं। सरकार ने ओड इवन जैसे रूल्स तो लाए हैं पर रियलिटी तो कुछ और है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए लोग गाड़ी चलाते रहे। सॉल्यूशन आधा था पर प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी। दिल्ली के पॉल्यूशन का एक और मेजर प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट। दिल्ली एक नेवर एंडिंग कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां रोज फ्लाईओवर्स, मेट्रो, हाई राइज बिल्डिंग्स, रोड्स हमेशा कंटिन्यूस बनते रहते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन डस्ट फैलती है, जैसे कि सीमेंट पार्टिकल्स, सिलिका, फाइन डस्ट। ये हवा में मिलके PM10 और PM 2.5 बना देते हैं। पर इन सभी कारणों की वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन और बढ़ता जा रहा है। तो अब बात करते हैं जो हर साल अक्टूबर-नवंबर में एक ही शब्द ट्रेंडिंग होता है, पराली। पंजाब और हरियाणा में किसान अपनी फसल का बचा हुआ हिस्सा जला देते हैं, जो कि हवा के साथ हर साल ठंडियों में दिल्ली की तरफ आ जाता है। रिजल्ट क्या होता है? पूरे NCR में स्मोक ब्लैंकेट, मतलब आसपास का कुछ नहीं दिखता। विजिबिलिटी कभी कभी तो बहुत कम हो जाती है। पर सच क्या है? क्या इतना पॉल्यूशन सिर्फ पराली की वजह से होता है? चलिए वो भी जानते हैं। देखिए, इसमें हम किसान को भी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं कर सकते, क्योंकि किसान खुद मजबूर है। उनके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है, और जो अल्टरनेटिव उनके पास है वो बहुत महंगे पड़ते हैं।
तो वो क्या करते हैं, पराली को जला देते हैं। और बात करें सरकार की, तो वो आपको सबको पता है कि किसानों को कितना सपोर्ट मिलता है और कितना नहीं मिलता, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला। और बात रही पॉल्यूशन की, तो हम किसी को ब्लेम क्यों करें? सिर्फ ब्लेम से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती है। एक और मेजर फैक्टर का जो दिल्ली में पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, इंडस्ट्री और पावर प्लांट। दिल्ली के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे कोयल वेस्ट पावर प्लांट्स हैं, और इन पावर प्लांट्स में, इन फैक्ट्रियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिल्ली की हवा को खराब कर रही है। बहुत सारे फैक्ट्रियों में नाइट में इलीगल इमिशन होता है, जिस गैसेस को उन्हें फिल्टर करके बाहर एमिशन करना चाहिए, वो लोग उसको इलीगल ही ऐसे ही बिना फिल्टर करे हवा में छोड़ देते हैं। असर क्या होता है? हमारी दिल्ली की हवा पॉल्यूटेड होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार मॉनिटर नहीं करती है सही से, चीजों को इग्नोर करती है। सरकार तो इसे इजीली इग्नोर कर देती है, पर होता क्या है, झेलना हमें पड़ता है। सरकार को ऐसा करना चाहिए, इन पे भारी पेनल्टी लगाना चाहिए। कंपनी के लिए पॉल्यूशन करना सस्ता पड़ता है, सफाई महंगी पड़ती है, तो वो यही करते हैं। अब बात करते हैं व्हाई सॉल्यूशंस फेल। दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं है, यह वार्निंग है। अगर पॉल्यूशन को अभी सीरियसली नहीं लिया गया तो कल सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया गैस चैम्बर बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि पॉल्यूशन किसकी वजह से है, सवाल ये है हम और कितनी सांसें खोना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब हवा जहरीली हो जाए तो पैसे, पावर, पॉलिटिक्स किसी काम के नहीं होते। दोस्तों 2025 गुजर गया है, लेकिन 2026 में भी ये साइकिल रिपीट ना हो, यह हम पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन है, पर सरकार को इसको स्ट्रिक्टली लागू करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, फार्मर्स को रियल सपोर्ट देना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करो, मेट्रो को एक्सपेंड करो, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में बढ़ी है, इसको और बढ़ाना चाहिए, अर्बन ग्रीन स्पेस बढ़ाओ, और कंस्ट्रक्शन रूल में थोड़ा बहुत चेंजेस लाओ। चलो सरकार ने अपना काम अच्छे से कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें भी करना है। हमें सही जगह वोट देना है ताकि वो सरकार आके इन सब चीजों पे थोड़ा सा अपना ध्यान दे। अगर फिर भी बात न बने तो हाँ, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, पर अभी आपको पता ही है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के साथ क्या हुआ है। बट फिर भी हमें हार नहीं माननी है। जैसे कि अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम अपनी कार्स को यूज ना करें, उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत ही सही, पर यार थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन कम होगा। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, मेट्रो यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योगदान तो हमें भी देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। यह सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, नेशनल क्राइसिस है। अगर चाइना ने अपने पॉल्यूशन से लड़ाई जीती है, हम क्यों नहीं कर सकते? सोचो। तो जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे यह सब चीजें नहीं होगा। शेयर करो वीडियो को और आवाज उठाओ, क्योंकि हवा तब बदलेगी जब हम बदलेंगे। दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दिल्ली को एक्शन चाहिए अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साफ हवा का हक सबका है। जय हिंद।